हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का, चैप्टर नंबर 6 समीशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे C+IS मेथड। तो C+IS मेथड से पहले हम इसमें कुछ सीरीज सीखेंगे। सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम GP यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होती है? AR स्क्वायर डॉट डॉट n टर्म क्या होता है इसका? AR n की पावर n-1, AR की पावर n-1 डॉट डॉट कहाँ तक, ये मान लिया हमने GP इन्फिनिटी टर्म तक है ये। ठीक है, तो इसमें जो इस GP का nवां टर्म होता है वो कितना होता है? AR की पावर n-1। तो लिख सकते हैं दी nth टर्म ऑफ GP किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू AR की पावर n-1। ठीक है, इसके बाद सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, ये याद होना चाहिए, वैसे तो तुमने पढ़ रखा होगा ये। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स Sn से डिनोट करते हैं, किसके बराबर होता है? AR की पावर n-1 अपॉन R-1। ये फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, और इसी का ही दूसरा रूप है, ऐसा भी लिख सकते हैं Sn इक्वल टू A1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R। दोनों एक ही फार्मूले हैं। ठीक है, तो देखिए कि फार्मूले कैसे हैं दोनों। इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, 1 माइनस R की पावर, नीचे से माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस R आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये फार्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, इसमें ज़रूरत पड़ेगी, एक्सरसाइज में ज़रूरत पड़ेगी इनकी। ठीक है, एक याद होना चाहिए तुम्हें, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स ऑफ GP, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म ऑफ GP भी याद होना चाहिए। तो सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म ऑफ GP S इन्फिनिटी से डिनोट कर सकते हैं इसको, ये बराबर होता है A अपॉन 1 माइनस R। ये फार्मूला कब अप्लाई होता है? ये फार्मूला जब अप्लाई होता है इफ़, ठीक है, वेयर, जहाँ R का जो मॉडुलस है लेस देन किससे हो? 1 से। ठीक है, तो ये फार्मूला हम अप्लाई कब करेंगे? जब R की वैल्यू कितनी हो? 1 से छोटी हो। तो सपोज हमने कोई GP ले ली, GP मान लिया 2 स्क्वायर 2 क्यूब डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये कोई GP है और इसको हमें जोड़ना इन्फिनिटी टर्म तक जोड़ना। तो इन्फिनिटी टर्म तक जोड़ना, तो यदि इन्फिनिटी टर्म तक जोड़ेंगे, यदि हमने इस फार्मूले से जोड़ दिया, तो ऐसे इन्फिनिटी मैंने क्या बताया अभी तुम्हें? A अपॉन 1 माइनस R। A क्या होता है? A होती है फर्स्ट टर्म और R क्या होता है? कॉमन रेशो। A होती है फर्स्ट टर्म, R क्या होता है? कॉमन रेशो। ठीक है, फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद होता है, और हिंदी में R को सार्वनुपात बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कॉमन रेशो बोलते हैं इसको। तो यदि हमने इस GP में ये फार्मूला लगा दिया, तो A की वैल्यू कितनी? 2 अपॉन 1 माइनस R निकालते हैं T2/T1। T2/T1 करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 आ जाएगा, 1 माइनस 2। ये सीरीज है, हमें जोड़ना कहाँ तक इसको? इन्फिनिटी टर्म तक। ठीक है, GP दे रखी है, तो कहाँ तक जोड़ना? इन्फिनिटी टर्म तक। तो सारी टर्म प्लस की क्या जुड़ के -2 आ जाएगा? नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि सारी प्लस की टर्म है, जुड़ के माइनस कैसे आ जाएगा? तो ये फार्मूला हमने गलत अप्लाई कर दिया। गलत क्यों अप्लाई कर दिया? ये फार्मूला कब अप्लाई होता है? केवल जब R की वैल्यू लेस देन 1 हो। यहाँ R की वैल्यू देखना, ठीक है, R की वैल्यू 2 है, तो फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये फार्मूला केवल कब अप्लाई होता है? जब R की मॉडुलस की वैल्यू 1 से कैसी हो? छोटी हो, तब ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से, यदि 2 है तो इन्फिनिटी टर्म तक इस तरीके से नहीं जोड़ सकते इसको। तो अभी तुम इसको नोट करिए, ये फार्मूले नोट करिए। आगे कुछ बाइनोमल एक्सपेंशंस हैं, बाइनोमल थ्योरम्स हैं। ठीक है, वे कुछ फार्मूले हैं, वे याद करने होंगे, मैं अभी लिखूंगा। ठीक है, और समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल तुम इनको नोट करिए। ठीक है, तो चलिए कुछ बाइनोमल एक्सपेंशंस हैं, ये याद रखना। मैं एक बार बता देता हूँ।
व्हेन n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यदि कोई n धन पूर्णांक है तो x प्लस a की पावर n की सीरीज याद रखनी तुम्हें, ठीक है। तो ये बराबर होती है किसके, x की पावर n प्लस nc1 का मान n होता है, x की पावर 1 कम हो जाएगी n-1 इंटू में ये आ जाएगा, फिर आएगा प्लस n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और x की पावर 1 और कम हो जाएगी तो n-2 हो जाएगा, इंटू में आएगा a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ऐसी कहाँ तक चली जाएगी ये n+1 टर्म्स तक, n+1 टर्म्स। फिर जैसे तुम ये भी पढ़ते हो कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ते हो, पावर कितनी है 2, धन पूर्णांक है ना, पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब हम इसको खोलते हैं तो ये आता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। पावर 2 है तो कितनी टर्म आई 3, पावर n है तो एक मतलब ज़्यादा आती है, 2 पावर है तो कितनी आएंगी 3 टर्म आएंगी। यहाँ पावर कितनी है n है तो कितनी टर्म तक जाएगा ये n+1 टर्म्स तक जाएगा। कब जाएगा, जब n कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, धन पूर्णांक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेकंड देखिए, x माइनस a की पावर n, जहाँ a है वहाँ माइनस a रख दीजिए, तो ये आ जाएगा x की पावर n प्लस n, x की पावर माइनस आएगा, a रखेंगे तो कैसा आएगा, ये माइनस आएगा, x की पावर n-1 इंटू a का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x की पावर n-2 इंटू a स्क्वायर, यहाँ कैसा आएगा माइनस, अल्टरनेट आएंगे, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। यदि आगे की टर्म भी लिखनी हो n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू x की पावर क्या हो जाएगी n-3 आ जाएगी, a की पावर, ठीक है, a की पावर कितनी हो जाएगी, आगे बढ़ती जा रही है 3 हो जाएगी, a है ये, और ऐसी कहाँ तक जाएगी ये 2n+1 टर्म्स तक जाएगी ये सीरीज, ठीक है, 2 कहाँ तक जाएगी n+1 टर्म्स तक, ठीक है। ऐसी थर्ड लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n, ये होती है 1 प्लस nx प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 यदि आगे की टर्म भी लिखनी हो अपॉन कितना फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब, ऐसी कहाँ तक जाएगी ये 2n+1 टर्म्स तक जाएगी, ठीक है। 4 देख लीजिए, 1 माइनस एक्स की पावर n किसके बराबर आएगी 1 माइनस nx प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस आएगा, अल्टरनेट बीच में माइनस आ रहा ना तो अल्टरनेट चलेगी, x की जगह इसमें माइनस एक्स रख सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा फिर n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब, इसी तरीके से कहाँ तक जाएगी 2n+1 टर्म्स तक जाएगी, ठीक है। तो इनको नोट करिए, ये तो तब है जब n क्या है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो इतना नोट करिए जल्दी से। चलिए आगे कुछ सीरीज हो रहे हैं, इनको और देखिए, ठीक है। नंबर 2, वो फर्स्ट के 4 पार्ट थे, यहाँ 2 के कुछ पार्ट हैं, ठीक है। व्हेन n इज एनी रेशनल इंडेक्स, n क्या हो, कोई भी रेशनल इंडेक्स हो, तो यहाँ पे n 1/2 1/3 1/5 कुछ भी हो सकती है, वैल्यू माइनस की भी हो सकती है, ठीक है। और मॉडुलस x किससे छोटा हो, 1 से छोटा हो, तब देखिए सीरीज 1 प्लस एक्स की पावर n, यही चीज़ हमने पहले भी पढ़ी, पहले कहाँ तक जाती थी ये n+1 टर्म्स तक जाती थी, अब क्या है n कोई भी रेशनल इंडेक्स है, तो अब कहाँ तक जाएगी ये इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। तो समझ लीजिए 1 प्लस एक्स की पावर n किसके बराबर होता है 1 प्लस nx प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n-1 इंटू n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब, डॉट डॉट कहाँ तक इन्फिनिटी तक। सेकेंड 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n बराबर किसकी होता है 1 माइनस nx प्लस n+1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस n-1, ठीक है। तो ये कितना आएगा, यहाँ प्लस ही आएंगे ये भी, n+1 n+2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू
एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इसके बाद 1 प्लस वो 1 माइनस एक्स की पावर n, तो वैसे तो इसी सीरीज से आ जाएंगी सारी भाई। इसमें हमने x की जगह वो n की जगह क्या रख दिया, माइनस n इनमें कॉमन लेके ये प्लस की हो गई, तब ये सीरीज आ गई। अब इसमें ही x की जगह क्या रख दीजिए, माइनस एक्स रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, 4 देखिए 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, जब ये भी माइनस हो और ये भी माइनस हो तब ये सारे प्लस के आते हैं। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब कहाँ तक जाएगी, ये इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, 5th देखिए 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इक्वल टू 1 प्लस 1/2 एक्स माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगी ये। ठीक है, ऐसी 6 देख लीजिए 1 प्लस एक्स की पावर माइनस की 1/2 1 माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू एक्स क्यूब कहाँ तक जाएगी, ये इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, तो ऐसी ये सीरीज़ हैं, तो ये सारी सीरीज़ याद रखिए। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चनों में इनका यूज़ होगा। ठीक है, तो जितना ये सीरीज़ है, जीपी है, वो सब याद रखिए। ठीक है, तो चलिए आज हम थोड़ा इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न पे हम एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सब नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टर्न पे फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।